सब्जेक्ट साइंस क्लास फोर्थ। आज रिवीजन में हम ट्रू और फॉल्स एंड मैच दिस समझेंगे। चैप्टर 10 के ट्रू और फॉल्स समझते हैं। फर्स्ट, ऑल सॉलिड्स कैन बी कंप्रेस्ड। ऑल सॉलिड्स मीन्स जितनी भी सॉलिड्स थिंग्स जो होती है उसको क्या हम कंप्रेस्ड कर सकते हैं, उसको क्या हम संकुचित कर सकते हैं, उसको क्या हम दबा सकते हैं? नो, फॉल्स। जैसे कि टेबल है तो उसको हम कंप्रेस्ड नहीं कर सकते, उसको हम दबा नहीं सकते, उसको हम संकुचित नहीं कर सकते हैं। तो आंसर आएगा फर्स्ट में फॉल्स। सेकंड, गैसेस स्प्रेड आउट एंड ऑक्यूपाई ऑल द स्पेस दे गेट। गैस जो है वो स्प्रेड आउट, वो फैलती है एंड सभी जगह को वो क्या करती है, फील करती है, उसको भरती है। तो यस, ट्रू। थर्ड, लिक्विड्स डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम। लिक्विड्स थिंग्स जो होती है उसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है और उसका वॉल्यूम जो है, उसकी मात्रा जो है वो भी फिक्स्ड नहीं होती है। यहाँ पे आएगा फॉल्स। लिक्विड थिंग्स जो होती है उसका शेप जो है वो फिक्स्ड नहीं होता है, लेकिन उसका वॉल्यूम जो है, उसकी मात्रा जो है वो फिक्स्ड होती है। जैसे कि 1 लीटर, हमने एक एग्जांपल लिया था कि 1 लीटर बॉटल में जूस जो है उसको हम ग्लासेस में डालेंगे वो जूस को, तो वो उसका वॉल्यूम जो है वो 1 लीटर ही रहेगा। यहाँ पे ये कहा है कि उसका वॉल्यूम जो है वो भी फिक्स्ड नहीं है। लिक्विड थिंग्स जो होती है उसका वॉल्यूम जो है वो फिक्स्ड होता है, इसलिए क्या आएगा? फॉल्स। फोर, वाटर evaporates विदाउट बीइंग हीटेड। evaporates मीन्स लुप्त हो जाना, सूख जाना, उड़ जाना। वाटर जो है उसको बिना गर्म किए वो लुप्त हो जाता है, वो उड़ जाता है। तो यस, आप लोग एक मटके में पानी को भर के सूरज की रोशनी में मीन्स धूप में आप पानी के मटके को रख देना, फिर आप थोड़े दिन के बाद देखना तो मटका जो होगा वो खाली हो गया होगा। मीन्स पानी जो है वो क्या हो गया? सूख गया। फिफ्थ, ड्यू, फॉग, मिस्ट एंड क्लाउड आर एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन इन नेचर। ड्यू, फॉग, मिस्ट एंड क्लाउड्स जो है वो प्रकृति में क्या संघनन के उदाहरण है? तो यस। चैप्टर 11 के ट्रू और फॉल्स समझते हैं। फर्स्ट, हॉट एयर इज हैवी सो इट सिंक्स। हॉट एयर जो है वो हैवी है इसलिए वो सिंक्स मीन्स डूब जाती है। वास्तव में हॉट एयर जो है वो हैवी नहीं होती है, वो लाइट होती है। यहाँ पे हैवी लिखा है। हॉट एयर जो है वो लाइट होती है इसलिए वो राइजेस, ऊपर ऊपर चढ़ती जाती है। यहाँ पे लिखा है सिंक्स मीन्स डूब जाना, मीन्स डूब जाती है। तो आंसर आएगा फॉल्स। सेकंड, द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस डिपेंड्स ऑन इट्स हाइट। किसी स्थान की जलवायु, क्लाइमेट जो है वो उसकी हाइट, ऊंचाई पर निर्भर करती है। तो आंसर आएगा ट्रू। थर्ड, द एरिया अराउंड द इक्वेटर इज कॉल्ड द टेम्परेट जोन। इक्वेटर के आसपास के एरिया को टेम्परेट जोन कहा जाता है। तो आंसर आएगा फॉल्स। इक्वेटर के आसपास का जो एरिया है उसको टेम्परेट जोन नहीं कहा जाता है, उसको टॉरिड जोन कहा जाता है। फिफ्थ, direct rays give more warmth than slanting rays do. Direct rays means सीधी किरणें जो है वो slanting rays की तुलना में warmth, अधिक गर्माहट देती है। तो आंसर आएगा ट्रू। चैप्टर 14 के ट्रू और फॉल्स समझते हैं। First, only the Earth exerts gravitational force, other planets do not. यानी केवल अर्थ को ही गुरुत्वाकर्षण बल लागू होता है, अन्य प्लैनेट्स यानी ग्रहों को नहीं। तो आंसर आएगा फॉल्स। हम सोलर सिस्टम की बात करें तो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण
पृथ्वी के साथ सभी ग्रह अपने अपने परिक्रमण अक्ष पर टिके हुए हैं और इसी बल के कारण सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाने में सक्षम होते हैं। Second, how hard the earth pulls a body depends on how heavy it is. True. Heavy things यानी भारी चीजें जो होती है उनको अर्थ अपनी तरफ बहुत तेजी से खींचती है। Third, friction always opposes motion. Third, friction always opposes motion. फ्रिक्शन यानी घर्षण जो है वो हमेशा ऑपोजिट लगता है। जैसे कि बॉडी जिस साइड मूव करती है तो फ्रिक्शन जो है उनके ऑपोजिट लगता है। आंसर आएगा ट्रू। फोर्थ, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर व्हेन सरफेसेस आर रफर। स्मूथ सरफेस की तुलना में रफ सरफेस में फ्रिक्शन यानी घर्षण जो है वो ज्यादा लगता है। फिफ्थ, अ फोर्स कैन एक्ट ओनली इफ टू बॉडीज टच। फोर्स तब वर्क यानी काम करता है जब टू बॉडीज यानी दो ऑब्जेक्ट्स टच होते हैं। तो आंसर आएगा फॉल्स। जैसे कि हम ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें तो उसमें क्या होता है कि अर्थ जो है वो सारी चीज़ों को वो अपनी तरफ खींचती है। जैसे कि हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो बॉल एंड अर्थ के बीच में तो कोई टच है ही नहीं, तो भी अर्थ जो है वो बॉल को अपनी तरफ खींचती है। ऐसा नहीं होता है कि दो ऑब्जेक्ट्स यानी दो चीज़ें एक दूसरे को टच करती है तब ही फोर्स काम करता है। फ्रिक्शन में ऐसा होता है, घर्षण में दो चीज़ों के जो सरफेस होते हैं उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल में ऐसा नहीं होता है कि उसमें दो बॉडीज यानी दो ऑब्जेक्ट्स जब टच होते हैं तब ही फोर्स लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स में ऐसा नहीं होता है। सिक्स्थ, मैग्नेट्स अट्रैक्ट ऑल मेटल्स। मैग्नेट्स यानी चुंबक जो होता है वो ऑल मेटल्स यानी सभी मेटल्स को अट्रैक्ट यानी अपनी तरफ आकर्षित करता है। नो, आंसर आएगा फॉल्स, क्योंकि आयरन, कोबाल्ट एंड निकल से बनी चीजों को ही मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट यानी आकर्षित करता है। बाकी मेटल से बनी चीजों को वो अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता है। चैप्टर 11 के मैच दिस समझते हैं। द इमेजिनरी सर्कल गोइंग अराउंड द मिडल ऑफ द अर्थ। एक काल्पनिक वृत्त मीन्स बीच में, अर्थ के बीच में एक वृत्त है, सर्कल जो है जो अर्थ को टू पार्ट्स में डिवाइड करता है तो वो क्या है, इक्वेटर, जो अर्थ को टू पार्ट में डिवाइड करता है, सदर्न हेमिस्फीयर एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। सेकंड, द इमेजिनरी लाइन अराउंड विच द अर्थ रोटेट्स। वह काल्पनिक लाइन मीन्स रेखा जिसके चारों ओर पृथ्वी क्या करती है, रोटेट्स, घूमती है। तो आंसर आएगा अर्थ्स एक्सिस, पृथ्वी की दूरी। द पाथ ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का पाथ मीन्स मार्ग जिस पर चलकर पृथ्वी क्या करती है, सन का पूरा चक्कर लगाती है, तो उसको क्या कहा जाता है, अर्थ्स ऑर्बिट, पृथ्वी की कक्षा। द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ। अर्थ का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, पॉइंट मीन्स बिंदु जो है उसको क्या कहा जाता है, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट को क्या कहा जाता है, नॉर्थ पोल कहा जाता है। द एरिया अराउंड द साउथ पोल। साउथ पोल के आसपास का जो एरिया जो है, जो क्षेत्र जो है उसे क्या कहा जाता है, एंटार्कटिक कहा जाता है। चैप्टर 12 के मैच दिस समझते हैं। रेड प्लैनेट, तो रेड प्लैनेट कौन सा है, मार्स। सेकंड, द स्मॉलेस्ट प्लैनेट, सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा है,
तो सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट आएगा मर्क्यूरी। थर्ड, द लार्जेस्ट प्लैनेट, सबसे बड़ा विशाल प्लैनेट कौन सा है? तो लार्जेस्ट प्लैनेट आएगा जुपिटर। नेक्स्ट, द ब्राइटेस्ट प्लैनेट, ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा आएगा? वीनस। नेक्स्ट, चंक्स ऑफ रॉक दैट बर्न अप नियर द अर्थ, चंक ऑफ रॉक मीन्स रॉक्स के टुकड़े जो नियर मीन्स पास में, अर्थ के पास में आते हैं तो वो बर्न, जलते हैं, उसे क्या कहा जाता है? मीटियर्स। नेक्स्ट, रॉक्स विथ लॉन्ग ग्लोइंग टेल्स, लॉन्ग मीन्स लंबे, ग्लोइंग टेल्स मीन्स चमकदार पूंछे वाली जो रॉक्स मीन्स चट्टानें जो होती है, जो पत्थर जो होता है, उसे क्या कहा जाता है? कॉमेट्स कहा जाता है। आज का हम यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम MCQs समझेंगे।